वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। दिल मोमिन अर्स कहा, सब अर्स में न्यामत। सो क्यों न करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत। जाकी हक सो निस्बत। सब बातें हैं अर्स में, अच्छा धाम धनी श्रृंगार ग्रंथ के इस दूसरे प्रकरण में ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय की विवेचना कर रहे हैं। सागर में एक बहुत अच्छा प्रकरण आता है और सुंदर साथ बहुत आनंद पूर्वक उसका गायन करते हैं। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्राणेश्वर, मेरा दिल है, मेरा हृदय ही आपका धाम है। जब यह बात कही जाती है कि क्या हमारा हृदय अक्षरातीत का धाम है, तो तरह तरह की संशय के बादल मंडराने लगते हैं। हम अपनी बुद्धि के आधार पर इस तरह की विवेचना करने का प्रयास करते हैं कि जो परम धाम में परात्मा का दिल है, केवल वो धाम है, हमारी आत्मा का यह दिल धाम नहीं है। क्योंकि जब हम बाह्य रूप से देखते हैं, हमें क्रोध सताता है। स्वाभाविक रूप से अधिकतर व्यक्तियों को क्रोध सताता है। काम के विकार भी स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर पैदा होते हैं। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के विकार भी रहते हैं। इस आधार पर हम इस बात को दृढ़ता से मान लेते हैं कि हमारा हृदय धनी का धाम कैसे बन सकता है, क्योंकि परम धाम में वहदत है, एकत्र। परम धाम में अनंत प्रेम है। परम धाम तो क्या, बेहद में भी निर्विकारता का साम्राज्य है। और जिस हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का सागर उमड़ रहा हो, उसको अक्षरातीत का धाम कैसे रह सकता? बात स्वाभाविक सी है। लेकिन हम यह भूल कर जाते हैं कि जिसको हम अपना दिल कह रहे हैं, वो तो हमारा दिल है ही नहीं, वो तो जीव का दिल है। जीव का जो स्वरूप प्रकट होता है सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास या संकल्प के रूप में, और उसके साथ अंतःकरण में जुड़ जाता है कारण शरीर, जो महाप्रलय तक कारण शरीर बना रहता है, सूक्ष्म शरीर बना रहता है। स्थूल शरीर पैदा होता रहता है, स्थूल शरीर मरता रहता है। सत्व रजतम के प्रभाव से हमारे दिल में तरह तरह के अच्छे बुरे संस्कार पैदा होते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव हो गया, हमने अपना आहार तामसिक लिया, अपना चिंतन तामसिक कर लिया, तो परिणाम क्या होता है? हमारे अंदर विचारों में भी तमोगुण का प्रभाव दिखता है। काम, क्रोध, मद, लोभ की ज्वाला धधकने लगती है। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो थोड़ा वो ठंडा पड़ता है। जब सत्वगुण का प्रभाव पड़ जाता है हमारे चित्त पर, हमारे मन और बुद्धि और अहम पर, तो लगता है कि मैं कहाँ फंस गया था। जैसे मांस खाइए, शराब पीजिए, आपकी बुद्धि में तमोगुण जैसे पैदा होगा, आपके अंदर विकारों का एक झोंका आ जाएगा। जरा सा आपने अपना हर सात्विक किया, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया, सच्चिदानंद परब्रह्म का ध्यान किया, किसी भक्ति रस में डुबो दिया अपने को, कुछ पलों के लिए ही सही आपको लगता है कि मैं पूर्णतया निर्विकार हूं, काम, क्रोध, मद, लोभ ने तो मुझे कभी सताया नहीं। यह सत्वगुण की अवस्था है। वास्तव में जो हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है वो त्रिगुणात्मक है।
क्योंकि महान तत्व से मन चित्त बुद्धि अहंकार की रचना हुई है, अहंकार से इंद्रियों की रचना हुई है, और अहंकार से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय उत्पन्न होते हैं, जिनका रसमान इंद्रिया करती है, इंद्रियों के माध्यम से हमारा दिल करता है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, जिसको हृदय कहते हैं, और जीव दृष्टा होकर के उस रस की अनुभूति करता रहता है। सुख का, दुख का, विषय सुख का, राग द्वेष का बंधन जीव को सताए रहता है। आत्मा इनसे परे है। आत्मा यह देख रही है कि जीव कैसे सुखी हो रहा है, जीव कैसे दुखी हो रहा है। आत्मा यह नहीं देख रही है कि यह सुख क्या है, दुख क्या है। सुख या दुख का अनुभव जीव करेगा, और जीव में भी इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण भोग करेगा। जीव कुटस्थ होकर के केवल समीक्षा रूप में रस ले रहा है उसका। जैसे अंतःकरण क्या है, वस्तुतः जड़ है, लेकिन उसमें चेतन जैसी प्रक्रिया तभी तक हो रही है जब तक उसका जीव के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में जब तक सूक्ष्म कारण शरीर के साथ जीव है, तब तक हमारा शरीर चेतन है। नहीं तो मरने के बाद इसको आग की लपटों में जला दिया जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। उसी तरह से जीव का संबंध जब अंतःकरण से जुड़ जाता है तो अंतःकरण भी चेतन की तरह कार्य करने लगता है। वही सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का भोगता है, राग द्वेष का भोगता है, और जीव दृष्टा भाव से एक तरह से देखता तो रहता है, मूलतः वो दृष्टा है, लेकिन इतना उस सुख में आसक्त हो जाता है कि सामान्य भाषा में यही कहा जाता है कि जीव ही सुख दुख का भोगता है। राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ जीव के अंदर है, लेकिन यह धर्म किसका है, अंतःकरण का। सांख्य दर्शन ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है, जो दार्शनिक झिकझिक में यह पूरी तरह समाज के सामने नहीं आ पाए। आत्मा का स्वरूप इससे अलग है। आत्मा यह जानना चाह रही है कि जीव ने सुख को कैसे भोगा, दुख को कैसे भोगा, इसके अंदर विकार आए तो विकारों में इसकी प्रक्रिया क्या होती है। आत्मा के अंदर न काम विकार है, न क्रोध का विकार है, न लोभ का विकार है, न अहंकार का विकार। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम शरीर को ही अपनी आत्मा का रूप मान लेते हैं, जीव के विकार को ही अपनी आत्मा का विकार मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा का निज स्वरूप क्या है। यह ध्यान रखें। अर्स्तन दिल में एक दिल अंतर पटकोचना, एक बात को ध्यान में रखना होगा, आत्मा का दिल परात्मा के दिल का प्रतिबिंब है। जीव का जो दिल है वो इस कारण प्रकृति से प्रकट हुआ है, महातत्व के द्वारा। आत्मा के दिल में वही कुछ है जो परात्मा के दिल में है। अंतर केवल है कि पर्दा बन गया है। जैसे आपके चेहरे पर काला तिल है, एक अब दर्पण में देखेंगे तो 2 तिल नहीं दिखाई देंगे। जैसा आपका चेहरा होगा दर्पण में भी आपका वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। परात्मा के दिल में वहदत है, परात्मा के दिल में इश्क है। आपके मन में संशय होगा कि यदि परात्मा के दिल में प्रेम है, प्रेम का सागर है, एकत्व का सागर है, निस्बत का सागर है, तो हमारी आत्मा इससे अछूती क्यों है? इसलिए अछूती है क्योंकि आपकी आत्मा तो भूले बैठी है कि मैं आत्मा हूं। आप सोचेंगे कि वाणी के पढ़ने से क्या हमें बोध नहीं होता? वाणी कौन पढ़ रहा है? वाणी को ग्रहण करने वाला कौन है? जी, चित्तवनी कौन करता है? आप जो चित्तवनी में बैठते हैं तो आपको घुटने में दर्द होता है तो उसका अनुभव आत्मा को नहीं होता। आत्मा तो दृष्टा है। इसको एक दृष्टांत से समझिए। आत्मा के हृदय द्वारा सुख दुख की अनुभूति और जीव के हृदय द्वारा सुख दुख की अनुभूति में क्या अंतर होता है? मैं जहां तक मैं सुनता हूं, आप में से अधिकतर सुनने साथ पिक्चर हाल नहीं तो घर पर टीवी के अंदर पिक्चर के दृश्य तो देखते ही होंगे। ऐसा कोई करोड़ दृश्य हो जिसमें आपके आंसू आ जाए। प्रश्न यह है, किसी ने किसी को चाकू मारा, चाकू किसको मारा गया? जो पर्दे पर दिख रहा है उसमें किसी को चाकू मारा गया, चाकू आपको नहीं मारा गया है। आप देख रहे हैं कि वो तड़प रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है, तो आप भी द्रवित हो जाते हैं, लगता है कि आपके आंसू आ जाएंगे।
सुख और दुख को आपने ज्ञान दृष्टि से अनुभव किया। आपको न चाकू लगा न आप रोए, लेकिन लग रहा है कि आप भी उस भाव में बह जा रहे। आत्मा जीव के भाव में इतनी डूब जा रही है कि सोच रही है कि यह सुख दुख मेरा ही है, यह मान अपमान मेरा ही है। उसको ये पता ही नहीं है तू परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। तुम्हारे हृदय में वही सब कुछ है जो परात्मा के अंदर है, और परात्मा के अंदर वही सब कुछ है जो परमधाम है। किस प्रकार से? माताएं बहनें काफी कुछ सोने के आभूषण पहने हुए हैं। सोने के आभूषण, सोने की एक बहुत बड़ी जैसे टुकड़ा हो, सोने का टुकड़ा हो, मान लीजिए, उसको जिस तरह से प्रयोग कीजिए। एक छोटे सा 10 ग्राम का आभूषण बनाते हैं और एक 100 ग्राम का आभूषण बनाते हैं, या सोने का 200 ग्राम का हार ही बना लेते हैं। समय में तो सोना ही सोना है। सोना 10 ग्राम का आभूषण रूप लेता है आभूषण का, तो वो तांबा नहीं हो जाएगा। और 2 किलो का कुछ बनाएंगे, 10 किलो का सोने का सिंहासन बना लें तो सोना हीरा नहीं बन जाएगा। उसी तरह से परमधाम क्या है? अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, उसी का व्यक्त रूप परमधाम है। उसी में सखियां हैं, उसी में श्यामा जी हैं। आपकी जो पराग जो कही जा रही है, जिसको सखियों का स्वरूप कहिए, वाणी की भाषा में श्यामा जी कहिए, उसका भी एक दिल है। ऐसे तो पूरा परमधाम ही राज्य का दिल है। श्यामा जी का दिल और राज्य का दिल दो नहीं, परमधाम और श्यामा जी का, सखियों का दिल दो नहीं, खूब खुशहालियों का दिल, पशु पक्षियों का दिल दो नहीं है। और तो और जो मानिक पहाड़ है, पुखराज है, हौज कोसर है, यमुना जी है, इनका भी दिल है। दिल एक है, एक ही दिल अनेकों रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। कैसे? जब ओस की बूंदें शीत ऋतु में घास पर के तिनकों पर दृष्टिगोचर होती हैं, आप उनमें सावधानी से देखिए, सूरज उग रहा होता है और हर बूंद में सूरज प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देता है। आकाश में सूरज तो एक ही था, लेकिन हर बूंद में वही सूरज दिखाई दे रहा है। उसी तरह से परम धाम के कण में अक्षरातीत का हृदय क्रीड़ा कर रहा है। आप ये प्रश्न जरूर करेंगे, जब परम धाम के अंदर वहदत है तो हमको माया की फरामोशी में क्यों डाला? राज्य पर माया की फरामोशी का असर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए क्रीड़ा रूप में अक्षरातीत आवेश स्वरूप से है। यदि हम भी अपने आवेश स्वरूप से आ जाते तो हमारे ऊपर भी माया का असर नहीं पड़ता। हम माया को देख रहे हैं तो जैसी माया है वैसी ही तो हमको दिखाई जाएगी। यदि हम अपनी आत्मा के अंदर अपने निज स्वरूप का बोध कर लें कि हमारी आत्मा परात्म स्वरूप है, परात्म में जो कुछ है अक्षरातीत का सारा परमधाम बसता है, तो माया के विकार हमको नहीं सकेंगे। आप में काफी सुंदर साथ होंगे जो पहले व्यसनों का सेवन करते होंगे, माया के विकारों से मुक्त होंगे। लेकिन माया के विकार कब सताते हैं? जब हमारा ध्यान शरीर और संसार के प्रति जाता है। एक हलवाई है, प्रतिदिन जलेबियां तल रहा है, उसको जलेबी पर कभी आसक्ति नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रतिदिन बनाता है। उसको मालूम है कि मैंने इसमें बेसन मिलाया है, इसमें शक्कर मिलाया है, तेल या घी में छन रहा हूं और चीनी डाल दिया हूं। अकेले तेल किसी को दीजिए कि लो 100 ग्राम तेल पी जाओ, कहेगा कि मैं पागल हूं। अकेले 100 ग्राम चीनी खाने को देंगे, अकेले 100 ग्राम बेसन देंगे तो मना कर देगा। लेकिन सबको मिलाकर जब जलेबी बनाई जाती है तो जिसकी समर्थ 100 ग्राम की होगी चाहेगा कि 200 ग्राम मिल जाए। यही संसार का लोभ है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते कि हम हैं कौन। हमने हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठी है, उस जीव ने विषयों का सेवन करने के लिए 5 तत्वों का पुतला धारण कर लिया और इसके चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार बसे हैं। लाखों जन्मों में इसने पाप किया है, मांस का सेवन किया है, लाखों जन्मों में इसने शराब किया है, लाखों जन्मों में इसने प्रजनन क्रिया की है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संस्कारों को यह चित्त लाखों जन्मों से ढो रहा है। केवल ज्ञान मात्र से कैसे दूर होगा? और ढोते ढोते जीव को आदत पड़ी हुई है कि जहां भी आंखें खोलता है सामने विषय सुख देखता है, टूट पड़ता है, भूल जाता है कि मैं कुछ हूं।
आत्म स्वरूप का बोध जीव को कब होगा? जब इनसे परे होगा। धर्म ग्रंथों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनको एक मार्गदर्शन चाहिए जीव को कि रे जीव तू इसमें मत फंस। परम धाम की ब्रह्मवाणी जब हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? हमारा जीव तो पढ़ता है। आत्मा पहले ये सिद्धांत में इस बात को बसा लीजिए, आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा भोजन नहीं करती, आत्मा रोती नहीं, आत्मा तड़पती नहीं, और आत्मा वाणी भी नहीं पढ़ती, जीव वाणी को पढ़ता है। यदि आत्मा वाणी पढ़ती है तो सबको समान रूप से वाणी का ज्ञान होता है। किसी सुंदर साहब को ज्यादा वाणी आती है, किसी को कम आती है, किसी को चौपाई सही खुलती है, किसी को कम खुलती है। यह हमारे जीव के संस्कारों पर निर्भर करता है। जिस जीव की मेधा शक्ति ज्यादा है वो वाणी की चौपाइयों को ज्यादा याद कर लेता है, जिस जीव की मेधा शक्ति कम है उसको कम आत्मसात करता है। लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी। जो छत्रसाल जी के अंदर आत्मा है, परमधाम की वही आत्मा औरंगजेब के अंदर है। दोनों में 36 का अंतर है। महावती जी के अंदर इंद्रावती की आत्मा है, बिहारी जी के अंदर जो आत्मा है रतनबाई की, दोनों का व्यवहार अलग है। दोनों एक है लेकिन दोनों के जीव का स्वभाव अलग है। जो छत्रसाल जी करेंगे वो औरंगजेब नहीं करेगा, जो मिहिराज करेंगे वो बिहारी जी नहीं करेंगे। दोनों की सोच, दोनों की विचारधारा, दोनों का आचरण उल्टा है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आत्माओं में दोष आ गया। आत्मा सर्वथा निर्दोष थी, निर्दोष है और निर्दोष रहेगी। जैसे मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत देता हूं। आप पैरों में कीचड़ लपेट करके यहां आ जाए, पूरे शरीर में कीचड़ लपेट कर सीट पर बैठना चाहे कोई, आप क्या उससे बैठने देंगे? आप कहेंगे कीचड़ लपेट कर कहां आया है। यदि वही व्यक्ति शर्मिंदा होता है, जाकर कीचड़ को अपने पूरे शरीर से धोकर अच्छे कपड़े पहन करके आ जाता है, सब कहते हैं कि हाँ बैठिए, अब आप साफ हो गए। कीचड़ किस पर लगा था? चमड़े के ऊपर, देखने में बुरा लग रहा था। इस शरीर के अंदर जो अंतःकरण है अनुभव कर रहा था कि सचमुच मैंने कीचड़ लपेट लिया है। जीव है देख रहा है कि क्या मैंने अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से कीचड़ लपेटा। कीचड़ ने जीव के अंदर प्रवेश नहीं किया, हाँ अंतःकरण ने उसका अनुभव किया। लेकिन जो आत्मा है वो ये देख रही है कि मेरा जीव कीचड़ लपेटने के कारण अपमानित हुआ है। यही है आत्मा का दृष्टा भाव। आत्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार के वशीभूत नहीं होती, वशीभूत होता है जीव। और जीव भी मूलतः नहीं होता। यदि जीव मूलतः हो जाता तो जीव में दोष हो जाता। आप अंतःकरण से अलग कर दीजिए जीव को। मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे जब जीव होगा तो प्रकृति से परे हो जाएगा। इसी को कहा है कीर्तन में, श्री जी ने वेदांत के कीर्तन में, तुम तीन शरीर तज भये ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। जब स्थूल सूक्ष्म कारण से परे हो जाता है तो एक अस्मिता का भाव रहता है, मैं हूं, और प्रेम के द्वारा वो अस्मिता भी समाप्त हो जाती है। प्रकृति से परे होते ही निज स्वरूप में स्थित हो जाता है जीव। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक यही प्रक्रिया चलती रही है आत्म स्वरूप में स्थित होने की। महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होते रहे। आज हमारे पास प्रार्थनावाणी का प्रकाश है। जब हमको कहा जाता है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम, हम सोचते हैं कि हमको तो काम भी सताता है, क्रोध का विकार भी सताता है, लोभ मोह भी सताता है, हम इतने विकारों से भरे हुए हैं, क्या हमारे अंदर राज्य का परम धाम हो सकता है? श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण इतनी पर प्रकाश डालता है जिसको हम गहराई से यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। जो जैसा चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। यदि आप दिन रात यही सोचते रहेंगे कि मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, तो आप सचमुच वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि आपने अपना स्वरूप वैसे ही खड़ा कर लिया। यदि आप परात्मा की भावना से भावित होकर उठते बैठते सोते जागते केवल यह भावना करें, मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, मैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार से रहित हूँ, तो निश्चित है कि एक न एक दिन आपका चिंतन फलीभूत लाएगा और उसी दिशा में आप चल पड़ेंगे। सतपथ ब्राह्मण में एक बहुत बात ऊंची कही गई है, यो यथा चिंतित सतथा भवति, यो यथा भवति सतथा चिंतित। जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है, और जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है।
ये विशेष बात आपको अंगीकार करनी होगी वाणी के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद कि आप कौन है। क्या आप कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं या परम धाम की शुद्ध बुद्ध चेतना है जिसके ऊपर माया का कभी विकार नहीं पड़ सकता। आप ये तर्क दे सकते हैं कि वेदांतियों ने भी तो कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या वे ब्रह्म हो गए? सच्चिदानंदम हम, पूर्णानंदम हम की रट लगा रखी वेदांतियों ने। उन्होंने केवल मुख से रट लगाई, सच्चिदानंदम हम, पूर्णानंदम हम, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उन्होंने वास्तव में हृदयंगम नहीं किया, वेदांत के आशय को उन्होंने समझा नहीं। दुर्भाग्य हमारा भी है, हम भी वाणी की इस कथन का आशय नहीं समझ पाते कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम का क्या अर्थ है। जब आपकी दृष्टि में शरीर है, संसार है, तो आपने माया का एक रूप खड़ा कर लिया और वही आपके सामने एक दीवार बन जाती है। जिस क्षण आपके शरीर से परे हो जाएंगे, न मैं 5 तत्वों का पुतला हूं, न इंद्रिया हूं, न अंतःकरण हूं, न पंचकोश हूं, और तो और मैं जन्म जन्मांतर में भटकने वाला जीव भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? शुद्ध बुद्ध, वही हूं जो मूल मिलन में बैठी हूं। यदि आप परात्म की भावना से भावित हो गए, आपका अहंग ही परात्म से जुड़ गया, इसी को कहते हैं मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मरना नहीं। परात्म की मैं जब तक नहीं आएगी, मैं बिन मैं मरे नहीं। आप अपनी आत्मा को जब तक परात्म का स्वरूप नहीं मानेंगे, परात्म की मैं लिए बिना जीव की जो मैं है नहीं मरेगी, तब तक माया आपसे कभी भी नहीं छूटेगी। चाहे आप लाखों वर्ष वाणी पढ़िए, लाखों वर्ष चिंतन कीजिए, क्योंकि आपके सामने शरीर तो दिखता है। आपको नशा करने की इच्छा कब होगी? आप जब सोचेंगे कि मैं मनुष्य हूं, ये इस नशे में स्वाद है, तभी तो आप नशा करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, जब तक आपका भाव परम धाम की आत्मा का बना रहेगा, इस शरीर की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, संसार के सारे सुखों का साम्राज्य आपके सामने हो, आपको कोई भी मोह में नहीं डाल सकता। आप देखेंगे, एक सच्ची घटना का मैं दृष्टांत देता हूं। आम्रपाली वैशाली के नगर मध्य में विश्व सुंदरी एक दिन देखती है कि भगवान बुद्ध आए हुए और वैशाली की सारी जनता भगवान बुद्ध का दर्शन करने जा रही है। आम्रपाली सोचती है कि मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे से बात करने के लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं, मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए यहाँ का सम्राट बिंबिसार भी मेरे लिए तरसता है। यह क्या कारण है कि आज सारी जनता मुझको छोड़कर भगवान बुद्ध को देखने के लिए जा रही है? क्या भगवान बुद्ध मेरे से ज्यादा सुंदर है? क्योंकि उसका सारा ध्यान किस पर था? शरीर पर था। भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, सबसे आगे आकर के बैठ जाती है आम्रपाली, यह देखने के लिए कि भगवान बुद्ध ज्यादा सुंदर है कि मैं सुंदर हूं। देखते हैं कि इन्होंने तो कोई श्रृंगार ही नहीं किया, सामान्य सा शरीर है, एक कपड़ा ओढ़ रखा है, वही पहन रखा है। आम्रपाली सोचने लगती है कि क्या विशेषता है कि इनको देखने के लिए आज वैशाली की सारी जनता आ गई, मुझको कोई देखने के लिए इच्छुक नहीं है। स्थिति आज उल्टी क्यों हो गई? बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ होता है शरीर की नश्वरता से, अखंड के सुख की तरफ केंद्रित करते हैं। जैसे जैसे बुद्ध का प्रवचन बढ़ता जाता है, आम्रपाली को समझ में आता जाता है यह तथ्य कि भाई शरीर को ही अपना रूप मानती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बहती रहती है और एक ऐसा समय आता है कि आम्रपाली के आंखों से निकले हुए आंसुओं से बुद्ध के चरण भी धो जाते हैं। एक शरीर में आ सकते हैं, एक शरीर से परे अखंड की बात कर रहा है। माया तो हमें तभी लगेगी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लग से। जब हमारे अंतःकरण में माया का चिंतन होगा तो माया हमारे ऊपर हावी होगी। जब हमारे अंतःकरण में परम धाम की भावना रहेगी, चाहे जीव का अंतःकरण क्यों न हो, वाणी का ज्ञान जीव के अंतःकरण में आ जाता है, तो भी हम उठते बैठते चलते फिरते केवल राज्य की बातें करने का प्रयास करते हैं। यही हाल चितवनी की प्रारंभिक अवस्था में होता है। जब हम चितवनी में ईश्वर स्वरूप को, परम धाम को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि संसार हमारे से हट गया। जब जीव विरह में आंसू बहाता है
तो संसार हटने लगता है। यहां से आत्मा की लीला शुरू होती है। परात्मा में प्रेम है तो आत्मा में भी प्रेम है, परात्मा में युगल स्वरूप है तो आत्मा के अंदर भी युगल स्वरूप है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम जीव के हृदय को आत्मा का हृदय मान लेते हैं। वाणी बार बार पुकार कर कह रही है, अर्श तन दिल में एक दिल अंतर पट कुचना। दोनों दिलों में कोई अंतर नहीं है। हमने जीव के दिल को ही आत्मा का दिल बना लिया। यहीं से सारी भूल खड़ी होती है। यहीं से हमारे सामने माया नंगी होकर खड़ी हो जाती है और माया के जाल में हम उलझते जाते हैं, सोचते जाते हैं कि हमारी आत्मा फंसी हुई है, हमारी आत्मा फंसी हुई है। इसी को तो राजी कहते हैं, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बलनो। आत्मा माया के अंधकार में है क्योंकि अंधकार को वो देख रही है, अंधकार के तन में आई है। जीव भी अंधकार में प्रकट हुआ है। लाखों करोड़ों जन्मों से ये माया के सुखों का भोग करते करते उसी के तदोगत हो गया है। उसी पर बैठकर वह भी अपने को भुला बैठी है। इस पर्दे को हटा दीजिए या सोचिए, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, केवल वाणी का यह विषय नहीं है। जो भूल वेदांतियों ने की है वो भूल आपको नहीं करनी है। वेदांती तो कह देंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब कुछ नश्वर है, मैं पूर्णानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म का रूप हूँ, तुम भी वही हो। लेकिन तृष्णाओं में नाक तक डूबे रहेंगे। जीवा की तृष्णाओं को बस में नहीं होते, विकारों से अपने को अलग नहीं कर पाते। शंकराचार्य के सामने यही प्रस्तुत हुआ था। शंकराचार्य के सामने चंडाल आ जाता है। शंकराचार्य स्नान करके जा रहे होते हैं। मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि विषयांतर न होने पाए। शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल हट सामने से। चंडाल कहता है कि आचार्य कौन हटे? ब्रह्म के सामने ब्रह्म आ गया है तो हटने की क्या हो सकता है? शंकराचार्य फिर संकोच करते हैं। चंडाल पूछता है, आचार्य बताइए, सूर्य आकाश में चमकता हुआ सूर्य जब गंगा जल में प्रतिबिंबित होता है या वही सूर्य शराब के अंदर प्रतिबिंबित होता है तो क्या सूर्य पर किसी विकार का प्रभाव पड़ता है? आचार्य चुप, क्या बताएं? क्योंकि शंकराचार्य ने कह रखा है कि ब्रह्म की चेतना का आभासी तो चिदाभास है, वही जीव है। जब वही कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न एवं अपरा, तो जो एक चंडाल के अंदर जीव है और एक ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य के अंदर जीव है, दोनों जीवों में क्या अंतर है? आप तर्क देंगे कि अंतःकरण दोनों का अलग अलग है, लेकिन अंतःकरण में जो चेतना का प्रतिभास है वह तो दोनों एक जैसा है। वेदांतियों से यही भूल हो जाती है। उन्होंने इंद्रिय विकारों को, अंतःकरण में अनुभव हुए विकारों को ही जीव का स्वरूप समझने में भूल कर दी और उसी में लिप्त रहे, वाणी से कथन मात्र करते रहे। हाँ सुंदर सा कवि, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है को वाणी से चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। यह वाणी का विषय नहीं है, यह आत्मा का विषय है। हाँ, वाणी का विषय इसलिए है कि हमारी भावलीनता यदि इसमें लग जाए, उठते बैठते सोते जागते, अब क्या सोचिए, मैं परम धाम की आत्मा हूं। आप हिसाब लेकर के ना बैठे कि परम धाम में तो 12,000 आत्माएं, हमारा नंबर कहाँ होगा। याद रखिए, यदि आप परम धाम की चितवनी करते हैं, युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाते हैं, ब्रह्म सृष्टि की राह अपनाते हैं, तो जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा वहीं आपका कोरा से कोरा जीव भी जाएगा। इसलिए यह विषय ही नहीं है कि हम सोचे कि हम ईश्वरीय सृष्टि हैं या जीव सृष्टि हैं। सबको यह मानना है कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ। आपका चिंतन जितना ही ऊंचा होगा, आपके विचार उतने ही ऊंचे होंगे और आप उतने ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि आप शरीयत की राह अपनाते हैं, केवल सेवा पूजा तक अपने को सीमित कर लेते हैं, तो आपका जीव जो चितवनी से पहले व्यस्त का अधिकारी बनने वाला था, वो 7वें व्यस्त का अधिकारी बनेगा। यह है हमारे चिंतन का परिणाम। इसलिए अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, यह सबकी एक एक रोम रोम में बस जाना चाहिए। हम इस भावना से भावित हों कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ और मेरी आत्मा के धाम हृदय में पूरा परम धाम बसता है। चौपाई यही आगे कहती जा रही है, उसको सुनिए। और अर्श में वाहिदत, जो कुछ परम धाम में है वह क्या है? हमारी आत्मा के दिल में। परम धाम का सारा स्वरूप आत्मा के धाम हृदय में दृष्टिगोचर होता है।
जैसे मैंने कह दिया, परम धाम का हर कण अक्षरातीत के हृदय का ही स्वरूप है। इसी को कहते हैं घनीभूत रूप, और इसी का व्यक्त रूप होता है द्रवीभूत। बर्फ है, जमी हुई है बर्फ, बर्फ पिघलने लगे तो उसको क्या कहते हैं? द्रवीभूत। अक्षरातीत का दिल ही तो द्रवीभूत होकर के श्यामा जी के रूप में, सखियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में है, पशु पक्षियों के रूप में। बहते हुए जल को क्या आप जल नहीं कहेंगे, और जमे हुए जल को क्या आप जल नहीं कहेंगे? दोनों तो एक है, अंतर केवल एक है, एक ठोस है और एक द्रव है। एक मुरझाए हुए सिंहासन पर राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है, और उसके हृदय का बहता हुआ रस सभी सखियों के रूप में, श्यामा जी के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी कहती है, जीवी जात भी रूह की रूह जात आसमान। वहां की धरती आत्मा है, वहां का आकाश आत्मा है, वहां का कण कण आत्मा के रूप में है। फिर वह आत्मा का प्रतिबिंब इस जीव पर बैठा है, तो कामी क्रोधी लोभी वही अहंकारी कहां से होंगे? किसने यह बात बता दिया कि आत्मा के अंदर काम विकार आता है, आत्मा के अंदर अक्षरातीत के चल कण नहीं आते? इस श्रृंगार का दूसरा प्रकरण माया की सारे पर्दों को हटा रहा है और आपको यह बोध दिला रहा है कि आप हो कौन। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी महान हस्ती है। वो हस्ती एक बार जयपुर चले गई, संयोग से वहां एक हफ्ते का कार्यक्रम अपना हुआ था। रात से लेकर क़यामत तक की चर्चा हुई थी, और मैंने चितवनी पर सबको केंद्रित किया था कि हमारा प्रत्येक दिन चितवनी से प्रारंभ होना चाहिए, चितवनी से समाप्त होना चाहिए। यानी सोकर उठिए तो सारे कार्य बाद में, पहले चितवनी कीजिए। रात को सोने से पहले युगल स्वरूप को हृदय में बसा करके चितवनी करनी। वो श्रीमान जी गए तो कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग गृहस्थी हो, तुमको कभी भी परम धाम दिखने वाला नहीं है। जब मुझको नहीं दिखता तो तुमको कहां से दिखेगा? यह गुरु मंत्र उन्होंने दे दिया। न खुद करेंगे, न खुद किसी को करने देंगे। वाणी कहती है, भीतर में क्या लिखा है? आप देखो औरों को दिखाओ। हर सुंदर साथ का अधिकार है कि वह स्वयं परम धाम देखे, युगल स्वरूप को देखे और दूसरों को दिखाने का मार्ग प्रशस्त करे। अब माला फेरने का युग चला गया। कबीर जी ने कहा है ना, माला फेर चुक गया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, जो भी विवाहित बहनें होंगी, आप बताइए, क्या आप अपने पतिदेव को माला लेकर के जप करती हो? क्या आपको नहीं मालूम कि आपका पति आपके हृदय मंदिर में रहता है? तो आत्मा के पति का नाम जपने की क्या आवश्यकता है? आप उसको हृदय में अखंड रूप से क्यों नहीं बसा लेते कि उठते बैठते सोते जागते केवल उसकी इच्छा में आपके हृदय मंदिर में बसी रहे? लेकिन इसके लिए पहले आवश्यक होगा आप शरीर भाव से ऊपर उठिए, संसार भाव से ऊपर उठिए, जीव भाव से ऊपर उठिए। यह भुला दीजिए कि आप गृहस्थी की जंजीर में बंधे हुए हैं। आपका जीव गृहस्थी की जंजीर में बंधा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकारों से युक्त है, लेकिन आपकी आत्मा इन सब से परे है। रात्रि के घने अंधकार में जब सारा संसार सोया हुआ हो, अपनी आत्मा को अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डुबोइए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए संसार नहीं है, मेरा जीव भाव नहीं है ना। जहां जीव भाव हटा, आपको यह बोध होगा कि न मुझे क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। उसमें तो विकार शब्द भी नहीं रहेगा। आपको केवल एक लक्ष्य दिखेगा, हमारी परत। इसलिए वाणी में बार बार कहा गया है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पद आत्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग सब। आज सुंदर साहब को कह दिया गया है कि देखो तुम मात्र गृहस्थी हो। ये ठीक है, गृहस्थ में का बंधन होता है, सबको विरक्त नहीं बनाया जा सकता। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, राज्य का नियम सबके लिए समान है। जो राज्य से प्रेम करेगा, राज्य उसके, इसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि विरक्त होकर भी राज्य से प्रेम नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं। गृहस्थ में रहकर भी, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके लिए समान अधिकार, सबके लिए समान दरवाजा खुला हुआ है राज्य का प्रेम, राज्य के प्रेम का। उनका निर्देश है, लाओ प्यार करो दीदार। मैं कहीं दूर नहीं हूं, हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार। हमारे प्राण की नली से जो निकट है उसको कहते हैं कि पता नहीं
राज्य हमारी बातें सुन रहे हैं वो कि नहीं। राज्य को सुनाने के लिए आप जोर से लाउड स्पीकर लगा देते हैं कि राज्य कोई बहरे नहीं। कबीर जी ने कितनी ऊंची बात कही है, कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद दिया बना, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा बहरा नहीं होता, वो तो हमारे हृदय मंदिर में क्या हो रहा है सबको जानने वाला होता है। इसलिए अपने आत्मिक भाव को परात्म की भावना से जोड़िए। सागर ग्रंथ में एक बहुत ऊंची बात कही गई है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतर। जीव के अंतकरण की बात नहीं हो रही है। वाणी पढ़ेंगे तो आप राज्य श्यामा जी की सारी शोभा को याद कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा तो राज्य श्यामा जी की शोभा को धारा प्रवाह आप वर्णित कर देंगे, 25 पक्षों की शोभा का वर्णन कर देंगे, अष्टपहर की लीला का भी वर्णन कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या आपने देखा है, तो चुप्पी लगा जाएगी, क्योंकि आपके जीव के अंतःकरण ने ग्रहण कर लिया। अब विषय होता है आत्मा के अंतःकरण का। जब आप चितवनी में बैठेंगे तो जो कुछ आपके मस्तिष्क में है उसके अनुसार आप चितवनी करेंगे। राज्य का श्रृंगार याद कर रखा है, श्यामा जी का श्रृंगार याद कर रखा है। अब आपकी बुद्धि दौड़ रही है, धीरे धीरे बुद्धि की गति धीमी पड़ेगी, समाप्त हो जाएगी। अब बुद्धि प्रेरित कर रही है जीव को, जीव अकोमल होता जा रहा है, विरह के आंसुओं से अपने को डुबोता जा रहा है। जीव जब विरह में गहराई तक प्रवेश कर गया तो मन चित बुद्धि अहंकार का भी समापन हो गया। अब ऐसी दिव्यता में खोता जा रहा है, वो भाव ले बैठा है कि मैं आत्मा हूं। जैसे ही यह भाव आता है जीव के अंदर कि मैं आत्मा हूं, आत्मा भी उसी भाव में डूब जाती है कि मैं तो परम धाम की आत्मा हूं, मैं जीव भाव में क्यों खोई रही। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दृष्टांत दिया था, जब पिक्चर में किसी को चाकू मारा जाता है तो लगता है कि वो चाकू आपको लगा है तभी आप रोते हैं। पिक्चर में किसी को हंसते हुए देख करके आप खुद हंसने लगते हैं, जैसे लगता है कि आप के साथ वो हंसी वाली घटना घटी है। जब आप उससे एकात्म भाव में डूब जाते हैं तभी दूसरे के सुख या दूसरे के दुख का अनुभव होता है। इसलिए वाणी क्या कह रही है, परम धाम में सब कुछ है, परम धाम में एकत्व है, परम धाम में सौंदर्य है, परम धाम में आनंद है, परम धाम में प्रेम है, और वह हमारी आत्मा के भी अंदर है। लेकिन आत्मा को उसका आभास नहीं, क्योंकि परात्मा में जो कुछ है आत्मा के अंदर है। परात्मा जीव की लीला को देखने में मग्न हो गई है आत्मा के रूप में। जीव जो कुछ कर रहे हैं आत्मा उसको देखती जा रही है, और पर आत्मा का वह ज्ञान परात्मा के अंदर आता जा रहा है। इसलिए वाणी का ज्ञान सबके अंदर समान रूप से नहीं होता, और जो कुछ हमारे आचार विचार हैं, हमारे जीव के आचार विचार हैं, इन दो चीजों से हमें ऊपर उठना होगा। अब आप देखिए वाणी आगे क्या कह रही है। हौज जोए बाग अर्श में, परम धाम में क्या है, हौज कौशल, फूल बाग, नूर बाग, जो कुछ है, बड़वन, मधुवन, महावन, सब कुछ है, यमुना जी है। परम धाम में 25 पक्षों का यह दृश्य बताया जा रहा है। अर्श में हक खिलवत, और परम धाम में क्या है, राज्य की खिलवत। खिलवत क्या है, जहां आत्मा हो और परमात्मा हो, दो किसी का कोई तीसरा न हो, उसको कहते हैं खिलवत। इसका साहित्यिक शब्द होता है खलवत। खलवत यानी आत्मा और परब्रह्म की जो क्रीड़ा स्थली है। हर आत्मा का दिल ही खिलवत है, परम धाम का कणकण ही खिलवत है, संपूर्ण परम धाम ही खिलवत है, क्योंकि राज्य के दिल के सिवा कुछ है नहीं। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि मूल मिलावा खिलवत है, कोई पांचवी भूमिका को खिलवत कर सकता है, लेकिन ऐसा न समझिए, सारा परम धाम ही बातिनी रूप से मार्फत के दृष्टि से खिलवत का स्वरूप है। सो अर्श कहा दिल मोमिन, आप इस बात को गहराई से समझिए। पहले क्या कहा, परम धाम में हौज कौशल, यमुना जी है, फूल बाग, नूर बाग, बड़वन, मधुवन, महावन, न जाने अनंत वन है, समझने के लिए सीमाबद्ध किया गया है। अब वो सारा कहा है, करें कि
सो अर्श कहा दिल मोमिन। जिस अर्श में, जिस परम धाम में हौज कौसर है, यमुना जी है, मानिक पहाड़ है, पुखराज है, वो अर्श क्या है? सो अर्श कहा दिल मोमिन। ब्रह्मात्मा का दिल ही वह धाम है। अब आप कह सकते हैं कि यह बात तो परम धाम के लिए कही गई है। यह बात बिल्कुल सच है कि परम धाम के लिए कही गई है, लेकिन मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत से बता देता हूं, बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आप टिकट तो बनाते हैं, टिकट के लिए काउंटर के पास जाने के पास आपके पास समय नहीं है, आप अपनी आईडी भेज देते हैं। आईडी में क्या होता है? आपका फोटो, और उस फोटो के माध्यम से दूसरा व्यक्ति आपका टिकट बनवा देता है। जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, टीटी आता है, कहता है कि क्या प्रमाण है कि यह आपका टिकट है? कहीं दूसरे के नाम से तो आपने टिकट नहीं बनवा रखा है। आप अपनी आईडी दिखा देते हैं कि देख लीजिए। आईडी में आपका परिचय पत्र होता है, आपका चित्र होता है। उस चित्र के माध्यम से टीटी देख लेता है कि जो ये व्यक्ति सामने बैठा है उसी का यह फोटो है, दोनों एक है। यह संभव नहीं कि मनुष्य के चेहरे से अलग उसका प्रतिबिंब हो। सिफत ऐसी कही मोमिन की जाके अक्स का दे अर्श। हक सुपने में भी संग कहे उन्हें इनवित अरस परस। परम धाम में जैसे अरस परस थे, आत्मा के भी दिल में वैसे ही परम धाम है। कोई अंतर नहीं, केवल अंतर है तो हमारी सोच का अंतर है, क्योंकि हमने उस तत्व को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमारी दृष्टि जब देखो तब शरीर और संसार पर केंद्रित हो जाती है, परिणाम हम माया की तरफ डूबते जाते हैं। हमारी आत्मा इस नश्वर संसार को जीव भाव के माध्यम से देख रही है। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान, जो मेहर का सागर अक्षरातीत है, हमारी आत्मा के दिल में अर्श करके बैठा है। और इस धाम हृदय से एक पल के लिए कभी अलग न था, न है और न कभी हो सकेगा। एक चीज मैं समान रूप से सब सुंदरता से मैं पूछना चाह रहा हूं। वाणी तो अक्षरातीत की कही हुई, इसमें तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कीर्तन में कहते हैं, हमको खेल दिखावन काज हमसो आगू आए श्री राज। तो राजी कहां थे? पहले आगे किसी पेड़ पर बैठे, किसी के मकान में बैठे, कहीं तो नहीं लिखा। देवचंद जी लगभग 15-16 साल की अवस्था के हो जाते हैं, बारात के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। आखिर राजी पठान वेश में आ जाते हैं, यह तो सबको मालूम है। आखिर उनके सामने दर्शन देते हैं। इसके पहले राजी कहाँ रहते हैं? माता जी वहीं बैठ जाइए ना, शोर मत कीजिए। अक्षरातीत श्री देवचंद जी के सामने प्रकट होते हैं, उनका सामान उठा करके चलते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। पुनः उनकी उम्र हो जाती है 26 वर्ष। राजी आते हैं चितौनी, फिर दर्शन देकर के लुप्त हो जाते हैं। फिर 40 वर्ष की अवस्था में आकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। क्या इसके पहले राजी कहां थे? सब अपने मन में इस बात का चिंतन करें। जब पहले आए तो कहां रह रहे थे? कहते हैं कि पौड़े भेले जागसी भेले, साथ बिना कहीं पांव न धरो। सुंदर साथ से राजी कभी अलग नहीं हो सकते। तो ब्रह्मात्माओं के साथ श्यामा जी आई हैं, श्यामा जी से राजी इतने साल तक आंख मिचौली का खेल कहां खेलते रहे? क्या सखियों को यहाँ पहुंचाकर परमधाम भाग गए? और जब पठान के वेश में आना था तो अपने जोश के द्वारा यहाँ आकर के प्रकट हो गए। फिर इतने साल तक 10 साल तक फिर लुप्त रहे, चितवनी में आ गए और फिर 14 साल के बाद सामने आ गए। यह आंख मिचौली का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी का कथन हमेशा एक था, एक है, एक रहेगा। उसमें सामंजस्य स्थापित करने की बात है। हमारी दृष्टि कितनी है, हम अपने अंदर चक्षुओं को कितना खोल पाते हैं, कितना जान पाते हैं कि राज्य हमारे कितने निकट है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देवचंद जी पूछते हैं कि राज्य अब आप कहां जाएंगे, जो कह रहे हैं कि आपको इन नैनों से नहीं दिखाऊं पड़ेगा।
कहते हैं कि तुम्हारे ही अंदर विराजमान होगा। सारी बातों को छोड़िए। देवचंद जी का तन छोड़ने के पश्चात रंजीत 3 सालों तक कहाँ रहते हैं। 1712 में देवचंद जी का अंतर्धान होता है। 1715 में मीराज हफ्से में जाते हैं और वहां भीतर में लिखा है, दिल बैठे सुंदर रूप अनूप। मीराज के धाम हृदय में, इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। इसके पहले युगल स्वरूप कहाँ थे? क्या किसी वृक्ष पर थे, किसी गादी पर थे, किसी सिंहासन पर बैठे थे? कहीं नहीं। आत्मा का धाम ही अक्षरातीत का धाम है। आत्मा का हृदय ही अक्षरातीत का धाम है, जिससे अक्षरातीत न कभी अलग थे, न है और न कभी हो सकेगी। जिस बात की पहचान हमें ब्रज में नहीं थी, रास में नहीं थी, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी नहीं थी, और तो और परम धाम में भी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें इतना डुबो दिया था कि हमें कुछ भी पता नहीं था। इस श्रृंगार की वाणी के द्वारा, सिंधी के द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि हक नजीक से रख से अक्षरातीत हमसे कभी भी अलग नहीं थे। सागर की वाणी हमारे अंदर के पर्दे को खोल करके बता रही है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। हमारी आत्मा के अंतःकरण में। अब आप कहेंगे कि आत्मा का अंतःकरण क्या होगा? जीव का अंतःकरण तो माया से बना होता है। आत्मा का अंतःकरण, अंतःकरण किसको कहते हैं? एक दृष्टा है और एक दृश्य। एक रस का भोग करने वाला है और एक उसके भोग में संलग्न होने वाला है। आत्मा जैसे परम धाम है। कल्पना कीजिए, परम धाम की लीला को याद कीजिए। आपकी परात्मा है। कल्पना कीजिए आप फूल बाग में गए। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फूल बाग में आपने लीला की। लीला का आनंद किसने लिया? आपने, कल्पना कीजिए, इस दुनिया के भाव से मैं बता रहा हूं, आपने एक फूल तोड़ा। तोड़ा किसने? हाथ ने। किसकी प्रेरणा से तोड़ा? दिल की प्रेरणा से। पूरा शरीर ही राज्य का दिल है। परम धाम में कोई भेदभाव नहीं होता। 5 इंद्रियों में, हर इंद्रिय में सबके गुण है। हर कण में अक्षरातीत बसते हैं। इसलिए इस दुनिया के भाव से हम इतना समझ सकते हैं कि वह घटक जो कार्य को परिणित करे हृदय कहलाता है। चाहे परात्मा का दिल हो, चाहे आत्मा का दिल हो, चाहे समाधि का दिल हो या राज्य का दिल हो, वहदत होते हुए भी इस संसार के भाव से दिल की व्याख्या इतनी की जा सकती है। इसलिए जो परात्मा का अंतःकरण है, परात्मा का दिल है, वही आत्मा का दिल भी है प्रतिबिंबित रूप में। इसलिए कहा है अरस्तन दिल में ए दिल। अरस्तन क्या है? परात्मा। परात्मा के दिल में जो दिल है, यह दिल है। अरस्तन दिल में ए दिल। दिल अंतर पट कुछ ना, दोनों दिलों में कुछ अंतर नहीं है। हाँ, एक अंतर है, कहने को ये दिल है अरसे दिल असल। आत्मा का दिल चूंकि प्रतिबिंबित दिल है, इसलिए नूरी दिल तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन नूरी दिल की पूरी छप इसके अंदर है, पूरी सामर्थ्य इसके अंदर है। और इसलिए कहा है अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतरा। हमारी आत्मा के धाम हृदय में जब वो प्रीता बस जाता है तो हमारी आत्मा में और परात्मा में किसी भी तरह का अंतर नहीं रह जाता। लेकिन यह तो तब होगा जब हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें। हमने जीव भाव से जीव के स्वरूप को समझा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, हमारी आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव में इतनी डूब गई है कि इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहती। और आप सब सुंदर साध्वी अपने आत्मिक भाव को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाए हैं। जो अपने आत्मिक स्वरूप को समझ जाएगा वह संसार से कुछ अलग ही भाषा बोलने लगेगा। क्या कहती है महावती जी? तुम देखत हो मोहे इंद्र में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के जोर। मेरा तन यहाँ है, मेरी परात्मा आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होकर इस खेल को देख रही है। लेकिन मैं मूलतः कहाँ हूँ? मैं तो मूल रूप से मूल मिलावे में हूँ। यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ। मेरे अक्षरातीत यहाँ भी मेरी आत्मा के धाम हृदय में। तभी तो इंद्रावती की पुकार है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। ये परात्मा थोड़ी पुकार रही है। ये परात्मा की जागरी नहीं हो रही है, आत्मा की जागरी हो रही है। परात्मा की जागरी तो एक साथ परम धाम में होनी है।
यहाँ आत्माओं की जागनी होनी है। आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को वास करना है। वास तो सब में कर रहे हैं, किसी भी आत्मा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, लेकिन अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे और धनी के बीच से माया का पर्दा हट जाए। मिराज के अंदर तो तभी विराजमान हो जाते हैं युगल स्वरूप, जैसे ही देवचंद जी का तन छूटता है। लेकिन अनुभूति होती है जब विरह के आंसू में अपने को डुबो देते हैं, विरह की ज्वाला में अपने को भस्मीभूत कर देते हैं, वही युगल स्वरूप जो उनकी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये है मारिफत। और मारिफत की भी सच तो यह है कि मारिफत यह है, सारा परम धाम जो राज्य के दिल में बसता है, वही परम धाम श्यामा जी के हृदय में है, वही परम धाम हर परमात्मा के हृदय में है। लेकिन जब हम संसार की तरफ नजर किए रहते हैं, हमको यह बोध नहीं होता हमारा गौरव कितना है। तभी तो कहा है, लाडलिया लाहौद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुबान। हम यदि झोपड़पट्टी में रहते हैं, कल्पना कीजिए हमने ऐसे तन को धारण किया है जो सामान्य परिवार में जन्मा हो, हमारा भवन अच्छा नहीं है, आर्थिक स्रोत अच्छे नहीं है, हम झोपड़ी में एक रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करते हैं, तो हमारे अंदर यही भावना घर कर जाती है कि क्या हमको परम धाम दिख सकेगा। हम तो गरीब हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। अरे भाई, ये छोटे और बड़ी का भेद मिटा दो, गरीब और अमीर का भेद मिटा दो, काली और गोरी का भेद मिटा दो, पापी और पुण्यात्मा का भेद मिटा दो। यह देखो परम धाम की ब्रह्मवाणी आपके लिए क्या सौगात लेकर आई है। आप अपनी परात्म की भावना को दृढ़ कीजिए और उसी भावना से हमेशा भावलीनता में डूबे रहिए। धीरे धीरे जीव के जो संस्कार हैं आपसे हटते जाएंगे। आप काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के सारे विकारों से परे होते जाएंगे। आप देखिए, एक व्यक्ति विषय जब होता है, कितनी माताओं की असरत से खिलवाड़ करता है, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने को निर्मल कर लेता है, किसी माँ के सामने बालक के रूप में प्रतिबिंबित होता है। मैं आपको सूरदास का एक दृष्टांत देना चाहूंगा। सूरदास को एक वेश्या से इतना लगाव था, पिता कि उनके घर पर माता या पिता का देह अवसान हो जाता है, उसकी चिंता नहीं। नदी पार करते हैं, नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं होता, सर्प बहता हुआ आता है, एक मुर्दा बहता हुआ आता है, मुर्दे के ऊपर बैठ करके नदी पार कर लेते हैं, क्योंकि उनको व्यग्रता है कि मैं नदी पार करके अपनी प्रेमिका के पास कैसे जाऊं। घर पहुंच जाते हैं, अंधेरी रात है, वर्षा हो रही है, देखते हैं कि कैसे पार करें। एक सर्प लटका होता है, वो सोचते कि रस्सी लटक रही है, क्योंकि विकारों से अंधे हो चुके हैं। उसको पकड़कर अंदर जाते हैं, वो पूछती है कि तुम कैसे आ गए। कहते हैं कि रस्सी लटक रही थी, मैं उसको पकड़ करके अंदर कूद पड़ा आंगन में। दीपक का उजाला करती है, देखती है तो रस्सी नहीं, वो तो भयानक काना लड़ा है। अब वो फटकारती है कि रे मूर्ख, मेरे हड्डी मांस के चमड़े पर तू पागल होकर इस अंधेरी रात में तू मेरे पास आया है, चल ये भी तो देख तू किसके ऊपर है, नाव तो कुछ है नहीं। सूरदास वापस लौटते हैं, देखते हैं कि मैंने तो मुर्दे के ऊपर बैठ करके इस नदी को पार किया है। घृणा हो जाती है, फटकार पड़ती है उस प्रेमिका की, वेश्या की। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं सूरदास के। कहते हैं कि आज से तुम मेरी मां हो, ज्ञान की माता। सूरदास की आंखों से भी आंसू झर रहे हैं और उस वेश्या की भी आंखों से आंसू झर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। जो कल तक वासना का एक क्रीड़ा था, एक पवित्र हृदय बन चुका है। किसके कारण? दृष्टि के हटते ही। कल तक जिसने शरीर से ही आनंद माना था, अब वो उसी शरीर से दूर हो गया है। उसके अंदर बैठी हुई चेतना से प्रेम है, क्योंकि उसको आज मां कह रहा है। कल तक जिसको वेश्या समझ रहा था, आज उसी के चरणों में शीश झुकाए हुए हैं मां बनाकर। वैसे ही हमारी आत्मा जब तक जीव भाव में रहेगी, तब तक आपसे पाप होना ही है। जब तक जीव के अंदर ज्ञान भरकर आप यह भाव नहीं लेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, तब तक आपकी सुरता परम धाम जाएगी। इसलिए सब सुंदर साथ से
मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी हीन भावना को समाप्त करें। आपके लिए वाणी ही पथ प्रदर्शिका का कार्य कर रही है। यह वाणी अक्षर अतीत के मुखारबिन से निकली हुई है, इसलिए वाणी को आत्मसात कीजिए और चित्तवनी में तल्लीन हो जाइए। आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्राण ईश्वर पल पल बस रहा है। माया के पर्दे को हटा देंगे, संपूर्ण परंतु आपकी आत्मा में न चला जाएगा। सो अर्स कहा दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन, जिन दिल में ए नियामत, सो मुतलक अर्स रोशन, सो मुतलक अर्स रोशन। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।